नौतनवा बीजेपी निषाद गठबंधन प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी के पक्ष में केंद्रीय मंत्री ने व्यापारियों से किया संवाद, मांगा जन समर्थन। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में व्यापारियों का समर्थन और विश्वास प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज सांसद पंकज चौधरी ने आज नौतनवा नगर के एक मैरिज हॉल में व्यापारियों के साथ संवाद किया। व्यापारियों को संबोधित करते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आज तक के इतिहास में व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी हितैषी पार्टी अगर कोई है तो वह केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर और सीएम योगी के देखरेख में उत्तर प्रदेश आज फल फूल रहा है। प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त है। सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। उन्होंने नौतनवा के व्यापारियों को आगाह करते हुए कहा कि व्यापारी इस बार किसी भ्रम में न रहें। नौतनवा विधानसभा में इस बार ऐतिहासिक कमल खिलने जा रहा है और प्रदेश में योगी जी की दंगाइयों पर बुलडोजर चलाने वाली बनेगी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी नौतनवा नगर के मूलभूत समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। वहीं व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री के सामने नौतनवा नगर के प्रमुख समस्याएं जैसे चिकित्सा, बढ़ती चोरी, सुरक्षा से संबंधित मांगों को रखकर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से कार्य कर रही है। निश्चित तौर पर सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। नगर में आप व्यापारियों से जो है संवाद कर रहे हैं, कई सारी चोरियां हो चुकी है जिसका खुलासा हो चुका है, कई ऐसे व्यापारी हैं जिनका जो है मुकदमा दर्ज होता है, इस पे क्या कहते हैं? निश्चित तौर से मेरे सामने लाया जाएगा, उसको मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई भी कराई जाएगी। चिकित्सा की बात करते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, नौतनवा नगर में जो जनता की चिकित्सा समस्या होती है तो उनको पड़ोसी जो है देश जाना पड़ता है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, इस पे क्या कहें? अभी व्यापारियों ने विषय उठाया है, निश्चित तौर से उसको हल कराया जाएगा। जलकर की एक समस्या है कि जो है भाजपा शासन से पहले नगर में हाउस टैक्स और जलकर का आज तक नहीं लगता था, भाजपा सरकार में लग रहा है, इस पे क्या कहेंगे? निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश सरकार जो नियम बनाई होगी उसके आधार पर लगता होगा, उसके विपरीत होगा, उस पर हम लोग जांच करवा के कार्रवाई कराएंगे। देखिए, समाज के सभी वर्गों के पास हम लोग जा रहे हैं। आज तय हुआ था कि व्यापारी भाइयों के साथ बैठा जाएगा और उनकी समस्याओं को भी सुना जाएगा और यथासंभव उसको पूर्ण करने का प्रयास भी किया जाएगा और उनकी जो दुख दर्द है उसको सुन करके उचित जवाब देने का हम लोगों ने काम किया। क्या आप व्यापारियों से किस तरह का समर्थन मिला है यहाँ पे? व्यापारी भाई सब लोगों ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण सहयोग किया था। 17 के चुनाव में, 19 के चुनाव में मैंने अपील किया है, उनसे आश्वासन मिला है कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग हम लोग करने वाले हैं। 4 चरण का चुनाव हो गया, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है बीजेपी? देखिए, 3 चरण का चुनाव का तो मुझे मालूम है, अभी 4था चरण आज पड़ा है। आज मैं चूंकि क्षेत्र में था, अभी मैं समाचार या अपने संगठन के लोगों से वार्ता नहीं हो पाई है, लेकिन 3 चरण के चुनाव के रिजल्ट से मैं बता सकता हूँ कि जो आपकी मीडिया की भी रिपोर्ट है, जो आप लोग व्हाइट लेते हैं पोलिंग के बाद, उसको भी आप देखें और जो हमारा संगठनात्मक रिपोर्ट है उसके आधार से पहले से कहीं ना कहीं बेहतर हम करने जा रहे हैं। अखिलेश ने सीएम योगी के ऊपर तंज कसा है, यूपी में कहा बाय बाय बाबा, क्या कहना है इसमें आपका? देखो, यूपी में तो सब बा, खाली गुंडा राज नहीं बा, दंगा वाला प्रदेश नहीं बा, बिजली भी बांटे, सड़क भी बांटे, हॉस्पिटल भी बांटे, यूपी में सब बा। चुनावी माहौल सरगर्मियां तेज हो गई है। इस वक्त नौतनवा के जो है एक मैरिज हॉल में है, यहाँ पे भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आए थे और व्यापारियों से उनका सीधा संवाद था। इस बारे में हम बात करेंगे, हमारे साथ कई सारे व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे क्या जो है अपनी बातों को आपने रखा है लोगों समझ मंत्री। हम माननीय मंत्री जी के पास यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर रात को दुर्घटना हो जाए तो दोनों हॉस्पिटलों में कहीं कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, या तो नेपाल जाना पड़ेगा या गोरखपुर बहुत दूरी पे स्थित है और मरीज जाते जाते वहां पर लगभग मरी जाता है। दूसरा समस्या यहाँ पर जो टैक्स है, इतना टैक्स बढ़ गया जितना लखनऊ में टैक्स नहीं, उससे ज्यादा टैक्स यहाँ लिया जा रहा है और कूड़ा अगर आप फेंकते हैं उसका भी टैक्स लिया जा रहा है, खाना खा रहे हैं उसका भी टैक्स। हमको लगता है कि प्रति व्यक्ति पे यहाँ पर माननीय चेयरमैन साहब टैक्स लगाते हैं, जो स्थिति इस समय आ गई है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर जो गृहकर है उसको समाप्त किया जाए, कम किया जाए, समाप्त तो संभव नहीं है। और दूसरा समस्या जो यहाँ पर हॉस्पिटल का है उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पे व्यवस्था सुधारा जाए। हमारी एक समस्या है कि नगर में इतनी चोरियां हुई हैं, इतनी गाड़ियां चोरी हुई है, लेकिन आज तक यहाँ की पुलिस प्रशासन किसी भी चोरी का या किसी भी गाड़ी के चोरी का खुलासा नहीं की है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जितनी भी चोरियां हुई हो उसका खुलासा करे ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके। बिल्कुल, व्यापारियों का कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि जो है नौतनवा नगर के जो भी व्यापारी हैं वो चिकित्सा और सुरक्षा उनका प्रमुख मुद्दा होगा इस बार वोटिंग के लिए।
आज यहाँ पे हमारे वित्त राज्य मंत्री जी आए, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि पहली बार इस तरह की मीटिंग हुई यहाँ पे नौतनवा विधानसभा में। और इस चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई यहाँ के व्यापारियों की कोई रक्षा कर सकता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इससे हम एकदम निश्चित रूप से इस बार कमल खिलेगी यहाँ पे। सुनौली में आज जो चोरी हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया है या मंत्री से क्या आश्वासन मिला है? सुनौली पे जो चोरी हुई है वहाँ पे ऋषि त्रिपाठी जी तुरंत पहुंचे हैं, वहाँ पे संज्ञान में जो उन्होंने लिया है और तुरंत अधिकारियों को उन्होंने सूचना दिया है कि इस पे वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें। लोगों के ही आशीर्वाद सहयोग से मैं छठी बार सांसद बना और आज मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा दायित्व भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री का मेरे कंधे पे आया है। और ये दायित्व जो मुझे मिला कहीं ना कहीं हमारी महाराजगंज के जनता की बदौलत हमें मिला। इसलिए मैं अपने महाराजगंज जहां तक नौतनवा का समस्या है कि पुरानी समस्या है, सही समस्या है पुरानी। कोविड के नाते ट्रेन का ठहराव में थोड़ा सा ट्रेन सब चीजें डिस्टर्ब थी और मैं फिराक में था कि यहाँ पर वॉशिंग पिट लग जाए ताकि ऑटोमेटिक गोरखपुर की काफी ट्रेनें यहाँ पर आकर के ठहराव हो जाए। वो सफल नहीं हो पाया, कोविड के नाते इधर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिला। हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार का है, लिखा पढ़ी हुई है, औसत भी है, लेकिन अभी जब तक फोन आएगा तब तक मैं पहले सब कुछ में मेरा ध्यान विचार है उसको निश्चित तौर से कराने का काम। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का जहां तक विषय है, जमीन के नाते कितना दिन से वो रुका पड़ा, अभी नई जमीन ले ली गई है, देख ली गई है, रजिस्ट्री होना बाकी है। और मुझे लगता है कि 4-6 महीने 8 महीने में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का काम निश्चित तौर से शुरू हो जाएगा ताकि जो जाम की समस्या है नौतनवा की और सुनौली की वो समाप्त हो जाए। काम तो बहुत कारगर, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे कि 2014 के पहले का भारत क्या था और 2017 का पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, जब दोनों में तुलना करेंगे और उसके पहले जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया तो फर्क आपको साफ नजर आएगा। मैं मानता हूं कभी काम बहुत बाकी है, लेकिन फर्क आपको जरूर से सामने नजर आएगा। और व्यापारियों के लिए समाज के किसी वर्ग में जो सबसे आवश्यक होता है कि चैन की जिंदगी आदमी जी सके, इज्जत की जिंदगी जी सके, जो उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू प्रदेश का बना, एक गुंडा का प्रदेश का पहचान बनी, एक दंगाई प्रदेश का पहचान। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।